नमस्कार। आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर, पाठ संख्या 5। आज जो है हम मंगल के गोचर के बारे में पढ़ेंगे। पिछली बातें मैं बहुत बार दोहरा चुका हूँ, आपको कंठस्थ हो गई होगी। मेरी कोशिश यही रहती है बार बार दोहराने की। जितनी बार बोलूँगा तो आप सुनेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं बार बार दोहराता हूँ ताकि आपको किसी बात को रटने की ज़रूरत ना पड़े। याद करें, याद रखें उन सभी चीज़ों को जो हमने बेसिक में पढ़ी हैं कि कौन सी राशि से क्या प्राप्त होता है, कौन से ग्रह के क्या कार्यतत्व हैं, किस भाव से क्या क्या प्राप्त होता है ना। उन ग्रहों की स्पीड क्या है, इनकी दशा कितनी है, ये सारी बातें हमने फलित चैप्टर में 1 से लेकर अगर आप 100 या 110-20 तक भी पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। रटना नहीं चाहिए। अगर एक बात समझ ना आए तो उसको दोबारा सुनिएगा। अगर फिर भी ना आते तो मेरे को प्रश्न कीजिएगा। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। कोशिश होती है मेरी जल्दी से जल्दी आपको प्रश्न का उत्तर दिया जाए। तो मंगल जो कि अपने आप में भी एक क्रूर ग्रह है, अग्नि तत्व का ग्रह, अग्नि का जो अधिपति है वो सूर्य का है और मंगल को भी अग्नि का मिला हुआ है। तो उसके बाद ये फोर्स से काम करने वाला, तीव्र गति से काम करने वाला, मांसपेशियों से काम लेने वाला। तो इसकी जो गति है ये 45 दिन में, 45 डेज में, 45 डेज में ये 30 डिग्री कवर करता है। यानी एक राशि से दूसरी राशि जाने में इसको 45 दिन लग जाते हैं। यानी 1 डिग्री को कवर करने के लिए 36 घंटे में ये 1 डिग्री कवर करता है। तो चंद्रमा से, बुध से, शुक्र से थोड़ा स्लो है, मगर ये फिर भी धीमी गति वालों में ही आता है। तीव्र गति वालों में ही आता है, माफ करना। धीमी गति वाले जो ग्रह हैं शनि, राहु, केतु और गुरु, जो एक साल में होते हैं। तो बढ़ते हैं हम गोचर के, मंगल के गोचर की ओर। मंगल किन किन भावों में अशुभ फल देता है और किन किन में शुभ। पहले शुभ की बात कर लेते हैं। मंगल तीसरे, छठे और 11वें, 3 ही भाव हैं। तीसरा, छठा और 11वां। इन 3 भावों में ही सिर्फ एक शुभ फल देता है, बाकी सब में अशुभ। वो आप अगर अशुभ की बात करें तो बाकी सब अशुभ है। पहला भाव, दूसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 12वां। ये 9 के 9 भावों में अगर गोचर कर रहा है तो ये जो फल प्राप्त होने थे आपको D1 चार्ट में, उनकी दशा, अंतरदशा में, तो उनमें ये हानि करेगा। अगर कोई भी फल प्राप्त होना था उसमें मंगल की इन्वॉल्वमेंट है, मंगल अंतर या प्रत्यंतर में या महादशा में उसने देने थे, आपको चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि ये 3 भाव ही हैं, तीसरा, छठा और 11वां। अगर यहाँ से रहे फिर तो प्राप्त होंगे, अदरवाइज ये आपको फल प्राप्त नहीं होंगे। क्योंकि 3 भाव, तीसरा, छठा और 11, 3 भाव तो है। यानी 90 डिग्री, 360 में से 90 डिग्री। और अगर 1.5 माह में
45 दिन 1.5 माह बनता है, यानी 4.5 माह, साल में 4.5 मास जो है, यानी नहीं 36, पूरा जो क्रम है ये चलेगा 1.5 मास में, 1.5 वर्ष में, 1.5 वर्ष में ये पूरा चक्कर लगाता है। 12 मास एक हुए, 6 मास एक हुए, 18 मास, यानी 1.5 वर्ष में ये पूरा 12 भागों में घूम जाता है, जिस 1.5 वर्ष में सिर्फ 4.5 मास जो है ये शुभ फल करता है, बाकी के ये अशुभ फल ही देता है। तो अगर ये पहले भाव में गोचर कर रहा है तो इस तो अपने मन के अंदर जो भीतर खलबली सी मची रहती है, क्रोध, गुस्सा, शरीर में कोई ना कोई रुकावट, सेहत के पक्ष से चिंता लगी रहती है, और अगर दूसरे में करेगा तो ये ज़ाहिर है यहाँ से हमें धन की प्राप्ति होती है, और यहाँ से हमारी वाणी में इतनी तीव्रता आ जाए कि हमारा छोटी छोटी बातों पर भी किसी के साथ क्लेश हो जाएगा, झगड़ा होता रहेगा, सखा संबंधियों से, किसी से भी, यार दोस्त मित्र से, किसी से भी ये क्लेश होगा। मगर अगर तीसरे में गोचर कर रहा है तो हर प्रकार की विजय, हर प्रकार का कोई भी कार्य है उसमें ये अगर तीसरे गोचर कर रहा है तो आपको मिलेगी मिलेगी। चौथे से बार बार वही बातें रिपीट होती हैं कि चौथे से प्राप्त होने वाले क्या है, माता प्रति, जमीन जायदाद, सुख, जिंदगी के सुख, इनमें सब में कमी आ गई। 5वें से जो विद्या के बारे में है, पढ़ाई के, एजुकेशन की बात है, विवेक की बात है, हम लूज कर जाएंगे अपना विवेक, सोचने बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी, और यहाँ से प्रेम की बात होती है, यहाँ से अपने पूर्वले कर्म की बात होती है, यहाँ से संतान की बात होती है, इन सभी में जो यहाँ से फल प्राप्त होने थे उनमें कमी आएगी ही आएगी। और छठे से विजय है, रोग ऋण शत्रु, कोई आप बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको क्योर होना शुरू, अरोगता शुरू हो जाएगी, कोर्ट कचहरी में आपको बिन प्राप्त होगी, शत्रु आपसे दब कर रहेंगे, है ना, आपकी उनके शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त होगी, वो आपसे डरने लगेंगे, आपसे समझौता करने की कोशिश करेंगे शत्रु कि चलो बैठकर समझौता कर लेते हैं, कोर्ट कचहरी को छोड़ते हैं। और उसके बाद अगर सप्तम में गोचर कर रहा है तो जाहिर की बात है कि भोग की बात है, स्त्री की बात है, यहाँ से बिजनेस के पार्टनर की बात है, तो उसमें कलह क्लेश, चाहे लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, है ना, और जो भोग विलास का सुख है उसमें कलह होगी, और आप कई बार क्रूरता बरतेंगे पत्नी के साथ भी, रखने प्रेम से पेश नहीं आएंगे। और अष्टम में कर रहा है तो चोट चपेट इनमें की होने की डर रहेगा, लंबी बीमारी जो चल रही है उसमें वृद्धि हो जाएगी, धन का नाश होगा, तो यहाँ से बैठकर ये दूसरे को भी देखता धन की हानि भी करेगा, जहाँ दृष्टि डालेगा वहाँ की भी हानि करेगा, यहाँ से बैठकर 1 2 3 4 तो लाख की हानि की भी करेगा यहाँ से बैठकर। अगर वहाँ बैठा है तो प्राप्ति होगी, लेकिन अगर अष्टम में बैठा है और 9वें में बैठा है तो दीनता, सम्मान में हानि, पिता को से क्लेश, मनमुटाव, धर्म से दूर, धर्म की बात ही नहीं करेंगे, नहीं, पीछे हटते जाएंगे, यात्रा तो करनी दूर, और आपका मन ही नहीं करेगा कि हम वहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो उसके बाद दसम अगर दसम भाव में करता है, कार्य में जो है परिश्रम करने के बावजूद भी, निवेश करने के बावजूद भी आपको काम जो है तरक्की पर नहीं होगा, आपकी काम में बढ़ोतरी नहीं होगी, कार्य में जो है विघ्न डरता है किसी न किसी बात पर, चाहे एम्प्लॉइज हों, चाहे आपके
साथ काम करने वाले हों, चाहे जिससे साथ आपका लेन देन है नहीं, आप माल मंगाते हैं या किसी को देते हैं, तो कोई ना कोई विघ्न आपके कार्य में आता रहेगा, है नहीं। अगर 11वें भाव में है तो जिस भाव का भी D1 चार्ट में ये स्वामी है या जहाँ दृष्टि डाल रहा है, जहाँ स्थित है, वहाँ के सभी कार्यों में बढ़ोतरी होगी, ठीक नहीं, लाभ होगा। ये नहीं अगर शुभ है तो शुभ में बढ़ोतरी होगी, अशुभ का स्वामी है तो अशुभ में भी बढ़ोतरी होगी। यहाँ देखिए मंगल यहाँ बैठा है, अगर 11वें भाव में गोचर कर रहा होगा तो यहाँ के जो कार्य होने थे उसमें भी ये कुछ ना कुछ योगदान डालेगा बढ़ाने में। यहाँ से क्या प्राप्त होता है, मृत्यु, आयु जो भी है यहाँ से प्राप्त होती है, लंबे रोग। और 12वें में व्यय वहाँ भी जाने से धन का नाश होगा, अननेसेसरी खर्चे होंगे, ताप, टेम्परेचर जो है बॉडी का बढ़ जाएगा, क्योंकि शरीर का कर्म के साथ कनेक्शन है, रोग जो है शरीर में बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार 2-3 हमने 3 ग्रहों की चर्चा कर लिया। आप धीरे धीरे आप परिपक्व हो गए होंगे। और ऐसे ही हम इसके बाद किसका, बुध की बात करेंगे भी, बुध कौन कौन से भावों में शुभ है और कौन कौन से भावों में अशुभ है। इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरी वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से धन्यवाद।